मलकापुर और नांदुरा में यातायात नियमों का उल्लंघन और प्रशासन की लापरवाही। मलकापुर और नांदुरा में यातायात नियमों का बड़ा संकट। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, रेती तस्करी और प्रशासन की लापरवाही से बढ़ रहा खतरा। क्या कोई कार्रवाई होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालक। आज हम बात करेंगे मलकापुर और नांदुरा की एक गंभीर समस्या की। यहाँ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां, अवैध रेती तस्करी, चोरी की गाड़ियां और अवैध गैस किट का इस्तेमाल यहां आम हो चुका है। स्थानीय नागरिक परेशान हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। क्या कभी इन मुद्दों का समाधान होगा? आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों का बढ़ता खतरा। मलकापुर और नांदुरा में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां खुलेआम सड़कों पर दौड़ रही हैं। इन गाड़ियों का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा चोरी, डकैती और रेती तस्करी जैसे गैर कानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां ट्रैक करना मुश्किल होता है। ऐसे वाहनों का पुलिस रिकॉर्ड में कोई नामो निशान नहीं होता। अपराधी इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम देते हैं और आसानी से बच निकलते हैं। स्थानीय नागरिक का बयान है कि हमारे इलाके में हर जगह बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां देखी जा सकती हैं। पुलिस कुछ नहीं करती, इससे यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। रेती तस्करी और टिप्परों का आतंक। रेती तस्करी मलकापुर और नांदुरा में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा के टिप्पर खासकर रात में अवैध रेती ढोते नजर आते हैं। ये टिप्पर सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में टिप्पर तेज गति से चलते हैं और कई बार हादसे का कारण बनते हैं। रेती तस्करी के इस अवैध धंधे ने स्थानीय निवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। प्रशासन और पुलिस की संदिग्ध भूमिका। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस इन मुद्दों पर जानबूझकर चुप है। रिश्वत और राजनीतिक दबाव के चलते अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय निवासी का कहना है कि अगर प्रशासन चाहे तो रेती तस्करी और अवैध गाड़ियों पर रोक लग सकती है, लेकिन यहाँ अधिकारियों की मिली भगत के चलते कुछ नहीं हो रहा। अवैध गैस किट का खतरनाक चलन। अवैध गैस किट और घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। इससे आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। खासकर टैक्सी, कार और ऑटो में इस तरह की गैस किट लगाई जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग गैर कानूनी है। अगर इन वाहनों में दुर्घटना होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। चोरी की गाड़ियों का धंधा। मलकापुर और नांदुरा में चोरी की गाड़ियां खुलेआम बेची और खरीदी जा रही हैं। फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन गाड़ियों को बाजार में बेचा जाता है। ये गाड़ियां अपराधियों के लिए आसान हथियार बन चुकी हैं। स्थानीय व्यक्ति का बयान है कि यहाँ चोरी की गाड़ियां खरीदना बेहद आसान है। यह धंधा खुलेआम चल रहा है और कोई इसे रोकने वाला नहीं है। अन्य वाहन नियमों का उल्लंघन। वाहनों के दस्तावेजों और फिटनेस से जुड़ी गड़बड़ियां भी यहाँ आम है। चलिए आपको बताते हैं यहाँ कौन कौन से नियम तोड़े जा रहे हैं। पहला, बिना रजिस्ट्रेशन यानी आरसी। चोरी की गाड़ियां फर्जी आरसी के साथ चलाई जा रही हैं। दूसरा, फर्जी या नकली नंबर प्लेट। अपराधियों द्वारा पहचान छिपाने के लिए इनका इस्तेमाल। तीसरा, बिना बीमा। दुर्घटना होने पर मुआवजे की प्रक्रिया बाधित। चौथा, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट। असुरक्षित वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। पांचवा, बिना ड्राइविंग लाइसेंस। अनाड़ी चालकों की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। छठवां, अवैध वाहन परमिट। बिना परमिट चलने वाले सार्वजनिक वाहन। सातवां, ओवरलोडिंग और माल ढुलाई। रेती तस्करी के लिए टिप्पर का गैर कानूनी उपयोग। स्थानीय नागरिकों की मांगे। स्थानीय लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगे इस प्रकार हैं। पहला, बिना नंबर प्लेट और दस्तावेज रहित वाहनों की तुरंत जब्ती। दूसरा, रेती तस्करी में इस्तेमाल हो रहे टिप्परों पर सख्त कार्रवाई। तीसरा, फिटनेस और बीमा जांच के लिए विशेष अभियान चलाना। चौथा, जिम्मेदार अधिकारियों और तस्करों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई। भविष्य का खतरा। अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में मलकापुर और नांदुरा में अपराध और सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हो सकती है। यह न केवल नागरिकों की सुरक्षा बल्कि प्रशासन की छवि के लिए भी खतरा है। मलकापुर और नांदुरा के नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन कब जागेगा? क्या रिश्वत और दबाव की राजनीति अपराधियों पर भारी पड़ेगी या नागरिकों को खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? दैनिक जागृत मालक हमेशा आपकी आवाज उठाता रहेगा। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। यह थी मलकापुर और नांदुरा से विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालक, लोक सेवकों पर बारीकी से नजर।